नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारी पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है। इसी बीच एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। डीआरडीओ ने एक बार फिर से हमारी इंडिजीनस टेक्नोलॉजी को साबित करके दिखा दिया है। इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड परले मिसाइल का बैक टू बैक मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। और ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे किसी भी ट्रैक व्हीकल से माउंट करके किसी भी रीजन से ऑपरेट किया जा सकता है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। परले डीआरडीओ टेस्ट 5000 केजी रेडार इवेडिंग बैलिस्टिक मिसाइल दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम ए ट्रैक। यानी कि हमारी डीआरडीओ ने 28 व 29 जुलाई को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है टू कंजिक्यूटिव फ्लाइट टेस्ट ऑफ द परला मिसाइल फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। डीआरडीओ का यह भी कहना है कि इस टेस्ट ने डिजायर्ड क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया एंड जो इसका डेजिग्नेटेड टारगेट था उसके ऊपर जाके स्ट्रेक किया विद ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जो वैलिडेट करता है इसके कंट्रोल, गाइडेंस एंड मिशन एल्गोरिदम को। आसान भाषा में कहूं तो दुश्मन की खोपड़ी में छेद करने वाली है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एंड डीआरडीओ के द्वारा भी इसकी सफलता को लेकर जानकारी साझा की गई। रक्षा मंत्री जी का कहना है कि हमने 2 कंजिक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किए हैं परले मिसाइल के 28 एंड 29 जुलाई 2025 को। और डीआरडीओ का ये कहना है कि जो डेजिग्नेटेड ट्रेजेक्ट्री थी, इट मींस जो डिजाइंड ट्रेजेक्ट्री थी, उसको इसने फॉलो किया है। दैट इज क्वासी ट्रेजेक्ट्री। अभी क्वासी बैलिस्टिक क्या है, क्वासी ट्रेजेक्ट्री क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे ये समझिए कि इस टेस्ट ने परले मिसाइल की एक्यूरेसी को पिन पॉइंट कर दिया है विद द 4 मीटर पॉसिबल एरर, जो कि पहले टेस्ट के दौरान 10 मीटर के आसपास थी। यानी कि पॉसिबल एरर को हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। ब्रह्मोस में अगर आप देखोगे तो वो 0.6 मीटर के आसपास है। तो यहाँ पर भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम इसको आने वाले समय में अधिक टेस्ट करके कम कर सकेंगे। नाउ डीआरडीओ ने कहा है द मिसाइल प्रिसाइजली फॉलोड द इंटेंडेड ट्रेजेक्ट्री एंड रीच द टारगेट विद द पिन पॉइंट एक्यूरेसी मीटिंग ऑल द टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स। तो जो टेस्ट हमने जिस इंटेंशन के साथ किया था वो यहाँ पे सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। अगर मिसाइल की कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसको डेवलप किया गया है टैक्टिकल बैटलफील्ड यूज के लिए। एंड द सिस्टम हैज बीन डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिक ऑपरेशनल नीड्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड इंटरकॉर्पोरेट सेवरल इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज। अब इसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल को समझना है कि क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल्स उस नेचर की होती हैं जिनमें बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल दोनों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों की कैपेबिलिटीज उसके अंदर होती है। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल का पैथ है जो कि किसी पैराबोलिक पैथ को गेन करेगी, उसके बाद एक मैक्सिमम हाइट को गेन करेगी एंड ग्रेविटी के माध्यम से अपने टारगेट के ऊपर जाके हिट करती है। दूसरी तरफ जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो मैन्युएबल होती हैं, लो ट्रेजेक्ट्री को गेन करती हैं। जैसे जैसे आपका सरफेस चेंज होता जाएगा ये अपना रास्ता, अपना पैथ को भी चेंज करती जाएंगी। इसीलिए क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होता। अब यहाँ पे समझना है क्वासी बैलिस्टिक। यहाँ पे जब इसको फायर किया जाएगा, जब हम इसको टारगेट की तरफ दागेंगे तो सबसे पहले तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल का जो पैथ है उसको गेन करेगी, यानी कि शुरुआत में एक पैराबोलिक पैथ को लेके चलेगी, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद ये नीचे ग्रेविटी की मदद से नहीं आएगी। इसको हम लोग मिड एयर मैन्यूवर कर सकते हैं और ये अपना रास्ता बदल सकते हैं। इसीलिए इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इनेमी के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए। सो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं उनका एक ऐसा नेचर होता है, इट मींस दे बेंड्स
the speed and range of the ballistic missile with agility and unpredictability of the cruise missile। जो स्पीड एंड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की है, उसके साथ साथ क्रूज मिसाइल की जो एजिलिटी एंड जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, उसको भी ये गेन कर लेती है। तो ये इसका जो फीचर है, ये इस प्रकार इस प्रलय मिसाइल को हाईली सर्वाइवल बैटलफील्ड वेपन बनाता है। यानी कि किसी भी बैटलफील्ड में इसके सर्वाइव करने के जो रेट्स हैं, वे बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। लो फ्लाई करती है, तो मैन्यूवर करना आसान हो जाता है मिड एयर में। एंड इट इज डिजाइन टू इवेड रडार्स एंड द इंटरसेप्शन मिसाइल जो कि आ रही है फ्रॉम द इनेमीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम। रास्ते में इंटरसेप्शन मिसाइल्स को ये चकमा दे सकती है, रेडार्स को चकमा दे सकती है, रेडार्स को इन्वेड कर सकती है। इसके अलावा कहीं पर भी इसको दागा जा सकता है। आप समझिए 5000 केजी का वार हेड लेके चलेगी। फिलहाल के लिए बताया जा रहा है कि इसमें 1000 केजी के वार हेड का टेस्ट किया गया है, जो कि कन्वेंशनल है, हालांकि न्यूक्लियर कैपेबल भी है। तो ये जो हमारी पैरेलल मिसाइल है, इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है, इसकी जो स्पीड है वो 1 मैक से 1.6 मैक रहने वाली है। एंड रेंज रहेगी 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर, यानी कि 150 से लेकर 500 किलोमीटर की इसकी रेंज रहने वाली है। एंड इसको 2022 में इंडक्ट किया गया था। और एलओसी एंड एलएसी दोनों के लिए इसको जो है बनाया गया है। जो दोनों बॉर्डर्स पे जो थ्रेट है चाइना एंड पाकिस्तान की तरफ से, उसी चीज को बेटर करने के लिए ये ध्यान में रख के इस मिसाइल को बनाया गया है। एंड 8x8 BEML जो टेट्रा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर है, वहां से इसको लॉन्च किया जा सकता है। वो एक ऐसा व्हीकल है जिसको आप किसी भी टेरेन वाले इलाके में एलओसी के पास, एलएसी के पास लेके जा सकते हो और वहां पे डिप्लॉय कर सकते हो। मास रहेगा 510, जैसा हमने बात की है। एंड ये रेंज आप देखिए, इसको आगे आने वाले समय में कहा यह भी जा रहा है कि इसको इंक्रीज किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर के ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव किए हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2.0, 3.0, 4.0, अगर ऐसे चलते हैं ना, तो उनके लिए तो ये बेहतरीन साबित होने वाली है। गाइडेंस की बात करें तो इक्विप्ड विद एन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स फॉर हाई प्रिसाइजन टारगेटिंग एंड रियल टाइम ट्रेजेक्ट्री करेक्शन। तो रियल टाइम जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है उसके अंदर करेक्शन किया जा सकता है। ये इसकी कुछ खास बातें हैं जो इसको बेहतरीन बनाती हैं, घातक बनाती है, लीथल बनाती हैं। और चाइना की जो शायद डीएफ या डोंग 18 करके कोई मिसाइल है, उससे इसको कंपेयर किया जाता है। लेकिन ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, ब्रह्मोस को टक्कर देने वाली मिसाइल है। जैसे ही इसको इंडियन नेवी में, सॉरी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के पास इंडेक्ट कर दिया जाएगा, हमारी ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। और सबसे पहली बार इसको रिपब्लिक डे अभी जो हुआ था हमारा 26 जनवरी को, उसमें इसको डेब्यू किया गया था। उसमें इसको दिखाया गया था कि ये पैरेलल मिसाइल है जो हमने बनाकर तैयार कर ली है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें जो हमारी पृथ्वी डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो हमारी एक इंटरसेप्टर है, एक जो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है पृथ्वी, उसकी टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा प्रहार टैक्टिकल मिसाइल्स वाली जो टेक्नोलॉजी है, वो उन दोनों टेक्नोलॉजीज का अमेलगमेशन इसके अंदर किया गया है। शुरुआत में 2015 में 15 में जो कि इसको बजट एलोकेट किया गया था और इसको गवर्नमेंट नोड मिल गया था, तब से लेकर इसके ऊपर काम करना शुरू हो गया था। 2022 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, या कहें कि इसका इंडक्शन किया गया था। और शुरुआत में ये भी न्यूज आई थी कि हमने एलओसी के नियर कुछ मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया है। इनफैक्ट डीआरडीओ का तो ये कहना है कि इस पैरेलल मिसाइल को ब्रह्मोस एंड अदर मिसाइल्स के साथ हम लोग इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स को देने वाले हैं। क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स है, उसके पास आपको पता है जो न्यूक्लियर वार हेड्स हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसको रखा जाएगा। और जो हम नई इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बना रहे हैं, इसके पास सभी प्रकार के कन्वेंशनल आर्सेनल्स होने वाले हैं। जैसे कि निर्भय मिसाइल है, पिनाका मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, लॉन्ग रेंज कुछ मिसाइल्स हैं हमारे पास, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो सब हमारी इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स के पास होने वाली हैं। और इसका भी निर्माण जो है शुरू कर दिया गया है, इसको गवर्नमेंट का भी नोड मिल चुका है।
अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस टेस्ट का हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। और जो है कि सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, Kerala missile is expected to significantly enhance India's tactical deterrence capabilities। जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने, हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने एंड अदर मिसाइल्स ने दिखाया है, उसमें चार चांद ये लगाने वाली है। हमारी डेटरेंस कैपेबिलिटीज और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, इन्हांस होने वाली है। ये ऑफर करेगी इंडियन आर्मी को एक फ्लेक्सिबल एंड प्रिसाइज स्ट्राइक ऑप्शन, क्योंकि जैसे अभी रिसेंट हमने पाकिस्तान में एंड पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया और जो पाकिस्तान की एयर बेसिस को हमने प्रिसाइजली स्ट्राइक किया, ऐसे ही अदर स्ट्राइक्स ऑप्शन हमको ये प्रोवाइड करने वाली है। इट कैन बी डिप्लॉयड रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू इवॉल्विंग थ्रेट्स। कहा जाता है यदि आपने इसको माउंट करके रखा हुआ है तो 60 सेकेंड्स, विद इन 60 सेकेंड ये जो है फायर हो सकती है। और मैन्युवर मीन्स इसको यदि माउंट करके नहीं रखा, माउंट करना है व्हीकल पे जहाँ से इसको लॉन्च किया जाता है, यानी कि लॉन्चर पैड पे माउंट करने में और फायर करने में 10 मिनट का समय लगता है। तो रैपिडली इसको जो है फायर किया जा सकता है, रिस्पॉन्स बहुत तेज रहने वाला है। डीआरडीओ के अकॉर्डिंग इट्स डेवलपमेंट क्या लिख दिया ये, अच्छा ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट सामने आई है डीआरडीओ की तरफ से, ये एक ऐसा स्टेप है जो स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोस्चर को एंड प्रमोट करेगा ग्रेटर सेल्फ रिलायंस इन एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज।